नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि वोलेटिलिटी इंडेक्स को एक इंडिकेटर के थ्रू चार्ट पर कैसे प्लॉट करना है। तो चलिए कोड समझते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम है विक्स। विक्स मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन का मैंने यूज किया है। सबसे पहले हम लोग इंडिया विक्स ऐसा लिखेंगे। इंडिया विक्स मतलब पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट का वोलेटिलिटी इंडेक्स। ओके। उसके बाद हमें डेली चार्ट का वोलेटिलिटी इंडेक्स चाहिए, इसलिए यहाँ पे डी लिखा हुआ है। और इंडेक्स की हमें क्लोज वैल्यू चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें इंडिया के मार्केट का, इंडिया के स्टॉक मार्केट का वोलेटिलिटी इंडेक्स का क्लोज वैल्यू मिल जाएगा जो हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। और फिर सिंपली हम लोग प्लॉट फंक्शन का यूज करके इस वेरिएबल को चार्ट पे प्लॉट करेंगे। इसको हमने कलर दिया है व्हाइट, और स्टाइल इसकी हमने रखी है प्लॉट स्टाइल स्टेप लाइन। स्टाइल हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके चेक करते हैं। मैं फिलहाल रिलायंस के डेली चार्ट पे हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे विक्स इंडिकेटर है और एक सफेद लाइन दिखाई दे रही है। ये लाइन हमें क्या दर्शाती है कि मार्केट में फिलहाल कितनी वोलेटिलिटी चालू है। वोलेटिलिटी ज्यादा है या कम है, ये हमें दर्शाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2020 का जो समय है कोविड का, तभी मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल था कोरोना की वजह से। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके पहले और उसके बाद में अगर आप कंपेयर करें इस टाइम फ्रेम को, तो यहाँ पे जो वोलेटिलिटी है एकदम ही ज्यादा स्पाइक कर गई थी। मतलब जनवरी 2020 में आप देखिए वोलेटिलिटी का इस वैल्यू देखिए यहाँ पे सफेद कलर में 10-15 के अराउंड था, और बढ़ते बढ़ते मार्च तक वो हो गया 80 तक जा पहुंचा, 83 तक जा पहुंचा। मतलब 8 गुना वोलेटिलिटी मार्केट की हमारी बढ़ गई थी। और फिर जैसे जैसे पैंडेमिक खत्म हुआ, वोलेटिलिटी वापस कम होती गई और फिर से वो नॉर्मल हो गई 10 और 15 के रेंज में। और आज की अगर बात करें 2025 अप्रैल की, तो फिलहाल 13 के अराउंड वोलेटिलिटी चल रही है, जो कि नॉर्मल ही है, स्टैंडर्ड ही है। बीच बीच में वोलेटिलिटी बढ़ती रहती है। कभी कभी देखिए यहाँ जैसे 10 से 20 तक गई थी, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गई थी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो एक वोलेटिलिटी इंडेक्स को देख के एक ट्रेडर या इन्वेस्टर ये पता लगा सकता है कि मार्केट में फिलहाल कितनी वोलेटिलिटी चालू है। अब सवाल आता है कि ये इंडिया विक्स क्या है। तो देखिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और जहां से हम लोग किसी स्टॉक को सर्च करते हैं यहाँ ऊपर, यहाँ अगर आप इंडिया विक्स ऐसा टाइप करें, मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, तो देखिए ये भी एक चार्ट है। इसका भी एक चार्ट मिलता है ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ पे लिखा है इंडिया विक्स इंडेक्स। यहाँ पे एनएससी लिखा हुआ है। ओके, तो अगर मैं इसको ओपन करूँ इस चार्ट को, तो देखिए ऊपर भी आपको सेम चार्ट देखने मिलेगा। मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। किसी निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, टीसीएस के चार्ट जैसा ही इस इंडिया विक्स का भी एक खुद का चार्ट होता है। ओके, आप देख सकते हैं ये हमारे इंडिकेटर से मैच कर रहा है। हम लोग कोड के द्वारा सिर्फ यही कर रहे थे कि यही डेटा हम लोग किसी और चार्ट पे इंपोर्ट कर रहे थे हमारे इंडिकेटर के थ्रू। ओके, यही सारा डेटा हमें इंडिकेटर के थ्रू किसी भी और चार्ट पे मिल रहा था। ओके, जैसे मैं अगर टीसीएस के चार्ट पे जाऊं, तो ऊपर मैंने टीसीएस का चार्ट ओपन किया है, लेकिन नीचे मुझे पूरे इंडियन मार्केट का वोलेटिलिटी इंडेक्स दिखाई दे रहा है। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि विक्स इंडिकेटर आप ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।